आज मैं फिर से आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आरपीएफ का आरडब्ल्यू पे जो चल रहे हैं वो। तो आइए, पहला क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो किसने लिया था? रैम व्हीलर ने। रॉबर्ट, उनका फुल नाम है रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है, इसके फैक्ट देख लेते हैं अपन अब। इसके फैक्ट हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी स्थापना पूछता है। तो इसकी स्थापना कितने में हुई थी? 1861 में हुई थी। और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये कार्य क्या करता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करता है। ठीक है। फर्स्ट महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वी विद्यावती। और ये मंत्रालय, पुरातात्विक सर्वेक्षण का मंत्रालय बहुत पूछा जाता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष? तो ये लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, लेकिन इसमें दिया है 3000 वर्ष पूर्व, मतलब कि पूरा दिया है। और आगे 2500 से 1750 बीसी पुरानी है। ठीक है। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 2600 से 1900 दी गई है, लेकिन ज़्यादातर यही 2500 1750 बीसी पूछा जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कांसा की खोज भी हुई थी, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और नगरीय सभ्यता, नगरों का विकास हुआ था इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरों का विकास हुआ था ग्रीड पद्धति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी इसके फैक्ट हैं, सिंधु घाटी सभ्यता काल का निर्धारण पद्धति। तो ये किससे निर्धारण होता है, मतलब पता कैसे करते हैं? तो इसका पता कैसे लगाया था? C14, मतलब कार्बन डेटिंग विधि से। ठीक है। मतलब कितने वर्ष पुरानी है, कोई भी चीज़ों को पता कैसे लगाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि से उम्र उसकी ज्ञात की जा सकती है। और इसको सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी कहा जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन, मतलब ईंटों से यहाँ पे भवन बने हुए होते हैं। ईंट का अनुपात 4:2:1 में होता था। ईंट जो होती थी 4 और 2 और 1 के अनुपात में होती थी। लिपि कैसी थी? इधर भाव चित्रात्मक लिपि थी, और इसमें चित्रात्मक लिपि थी, इससे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। हाँ, बकराकार ईंटें भी मिली यहाँ से। बकराकार ईंटें कहाँ से मिली है? चंदहूड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। नक्काशीदार ईंट भी मिली है। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगन अपना राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। ठीक है। तो दोस्तों अब अपन इसको देख लेते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है, देखो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद एक ऐसे करेंगे, उत्तर में याद रखना है बस। उत्तर में क्या है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी? चेनाब। दक्षिण में दास है, दक्षिण में दायमाबाद। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर में क्या है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में क्या है? दायमाबाद महाराष्ट्र। और कौन सा? दायमाबाद कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है। अब आ जाओ पूरब में। तो पूरब में क्या है? आलमगीरपुर यूपी मेरठ में है जो। ठीक है। नदी कौन सी है? हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद में आ जाओ पश्चिम में क्या है? सुतकांगे डोर कहाँ? दशक नदी के किनारे। और सुतकांगे डोर जो है इसको बलूचिस्तान की टोकरी भी कहा जाता है, याद रखना सुतकांगे डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ पे कांसे की खोज हुई थी। ठीक है। ठीक है। वो कांसा मिश्र धातु है। कांसा काय से बना होता है? तांबा और टिन से। कांसा, तांबा और टिन से बना होता है। सिंधु सभ्यता पूजा किसकी करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। और सूर्य, वृक्ष, सर्प, मातृदेवी, जल, अग्नि आदि की पूजा करते थे। और महत्वपूर्ण स्थल है ये इसके।
सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा, चंदूड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये इसके महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, मांडा, क्योंकि मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बालाकोट सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े के लिए प्रसिद्ध, मतलब यहाँ से ये मिले थे। चंदूड़ों से बकरा कान ईंटें मिली थी। नक्काशीदार ईंट कहाँ मिली थी, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। लोथल और चंदूड़ो यहाँ से क्या मिला था, मनके का कारखाना, और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नागेश्वरम। नागेश्वर से क्या मिला है, शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ी, करची आदि, ये सब चीजें मिली हैं। छठवां क्वेश्चन है अपना भारत संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, इसके फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सलाहकार बहुत पूछता, संविधान सलाहकार कौन है, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन बोल के बता दे रहा हूँ, BN राव पूरा नाम है इनका, बेनेगल नरसिंह राव। आप पेपर में आया कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, SC मुखर्जी। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। सदस्यों की संख्या 211 थी। ठीक है, स्थान क्या है, सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, 15, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। सो मसौदा समिति के अध्यक्ष या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक भी इन्हीं कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जो है इसके संविधान हृदय की और आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों अन्य व्यवस्थाओं को व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस प्रकार तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो कौन सी है, संघवाद। ठीक है, संघवाद जो है, संघवाद देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों का विभाजन करती है, मतलब सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक लक्षण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है, स्वीकार 22 जनवरी 1947 को हुआ था। फर्स्ट PM इंडिया के पहले PM कौन थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस भी कब मनाया जाता है इनकी याद में, 14 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है 1947 से भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था इस दिन अपना। विधि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16। आर्टिकल 315। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। आर्टिकल 395 है। और भाग कितने थे, 22 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग लंबाई कितनी है, तो 7517।
अधिकतर जगह 7516 दी हुई है, ठीक है, लगभग 7516 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत समुद्र तटीय राज्य है, कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं? 4 लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इसकी पका के ताऊ गोवा में गुमा, पा से पश्चिम बंगाल, का से केरल कर्नाटक, ता से तमिलनाडु, ओ से उड़ीसा, गो से गोवा से गोवा, और गुमा से गुजरात, और माँ से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 4 कौन कौन से? लक्ष्मी पानी, लक्ष्मी पानी। यूटी कौन कौन सी है? लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है। लक्ष्मी पानी देकर जाओ, देकर से दमनदीप आओ, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अपना इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु को केप कोमेरियन, कन्याकुमारी, और पूर्वी कौन सा है? किवितु है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी बिंदु भी देख लो, गुहार मोती है गुजरात में। उत्तरी बिंदु, उत्तरी इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर। पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई है 2933 है, और उत्तर से दक्षिण से 3214 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय पूर्वी गोलार्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां है, ठीक है। और इसको याद कर सकते हैं, रखा भाई, आर से रूस सबसे बड़ा, फिर कनाडा, चीन, आ से अमेरिका, बी से क्या है वो, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, बी से ब्राजील हो गया, और सातवां कौन सा है? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो एकमात्र भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम जो है भारत का कौन सा 22वां राज्य बना है? 35वां संविधान संशोधन 1974 से शहर राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम जो है उत्तर पूर्व में क्या है? चीन है, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है, पूरब में भूटान है, और वेस्ट में जो है नेपाल है स्थित है। गोवा राज्य की स्थापना भी देख लो, गोवा राज्य कौन सा संशोधन से बना था? 56वां संविधान संशोधन 1987 से 25वां राज्य बनाया गया था गोवा, गोवा का पूछता है ज़्यादा। रेड क्लिफ रेखा 15वां क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और रेड क्लिफ किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। ओडर नीरस जर्मनी और पोलैंड के बीच। पाक स्ट्रेट कौन है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की कुल लागत अभिप्राय है। अंतर्निहित लागत कहते हैं इसको, ठीक है। इनको आरोपित लागतें भी कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों के मध्य का संबंध है। तो फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है। सभी उपभोक्ता सामान, सरकारी खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, देश के विभिन्न नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, निम्न के साथ सुमेलित करें। तो देखिए पहले क्या, विशु, बिहू, बिहू, विशु कहाँ का है? विशु है अपना केरल का, ठीक है। विशु कहाँ का? केरल का है, ठीक है। पुंथडू, पुंथडू तमिलनाडु का है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण त्योहार है। पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख जो है पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, केरल का अन्य त्योहार है केरल का पूरम,
और ओडम केरल का। तमिलनाडु का पोंगल, अट्टुकल पोंगल भी कहते हैं। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव है। पश्चिम बंगाल का पोष संक्रांति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्ला उत्सव। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है मेघालय का। मेघालय का लाहो भी एक महत्वपूर्ण स्थल उत्सव है। लाहो मेघालय का, बांग्ला लाहो मेघालय का उत्सव है। और सोड्रम भी और गारो जनजाति द्वारा, ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। लोहाड़ी पंजाब का है और बैसाखी भी। पतंग उत्सव गुजरात का महत्वपूर्ण उत्सव है, गुजरात का पतंग उत्सव। बिहू, अंबुबाची, पराग, निशा गांधी कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है। उड़ीसा का राज्य पर्व, राजा पर्व उड़ीसा का है। 21वां क्वेश्चन है भारत। इसी 21वां क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैडम ने। ठीक है। कमेंट में इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फटाफट रिवीजन 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं, और 2K पे देखेंगे 7-8 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।